नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक और पूछते हैं उनसे सवाल। आज भी उन जिम्मेदारों से जनहित के मुद्दे पर हम जवाब लेंगे। आवाम की आवाज में आज हम बात करेंगे कि किस तरह कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री छतरपुर के नौगांव के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तो नौगांव के शिकारपुरा गांव स्थित कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रही है। फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल और दुर्गंध से आसपास के रहवासी परेशान हैं। शराब फैक्ट्री से केमिकल युक्त पानी सीधा सीलप नदी में छोड़ा जा रहा है, जो आगे जाकर धसान नदी में मिलता है और धसान नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए ही नौगांव के रहवासियों के घरों में पहुंच रहा है, जिसे पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो वे कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस गंभीर समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फैक्ट्री से पानी आता है इससे नदी में एक नहा नहीं पा रहे हम लोग, खुजली होती है और दूसरी बात गाय पानी नहीं पीती है और दूसरी बात यहाँ बैठने में समस्या आती है। एकदम पानी के पास में खड़े हो जाता तो पसीना पूरा आता है, एकदम इसका केमिकल जोड़ता है तो शरीर पे बैठता है इसका पूरा। ये एक हफ्ते से आ रहा है पानी इसका बराबर नहीं, अभी नहीं की हम लोगों ने शिकायत अभी इसकी। सर मेरे इसमें क्या है कि जो जानवर पानी पीते हैं तो उनको समस्या आती है और जो इंसानों को भी बदबू आती है बहुत सी ज़्यादा, और बहुत सी समस्याएं हैं। जो फसलों को पानी देने के बाद 2 फसलें सूख जाती हैं और जो हमारे कुआं है उसमें भी पानी आ गया है। बरसात में पानी छोड़ देता है वो, तो उसके बाद मतलब कुआं जो है उसमें पानी आ जाता है तो वो पानी दूषित हो जाता है फिर नदी में बरसात होने के बाद। ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमको मिली है, इसकी हम तत्काल जांच करवाएंगे और जांच के बाद में जो कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी आपके द्वारा बताई गई है, इसको हम तत्काल जांच कराएंगे, दिखवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो नौगांव के शिकारपुरा गांव स्थित कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री जो लोगों के लिए अब जानलेवा साबित होती जा रही है, यानी कि फैक्ट्री कमाई का जरिया तो बन गई, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है और सेहत सुधारने का एक भी काम फैक्ट्री की तरफ से नहीं किया गया। फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल और दुर्गंध से आसपास के रहवासी खासे परेशान रहते हैं। शराब फैक्ट्री से केमिकल युक्त पानी सीधा सीलप नदी में छोड़ा जा रहा है, जो आगे जाकर धसान नदी में मिलता है और इसी धसान नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए नौगांव के रहवासियों के घरों में पहुंच रहा है, जिसे वो रोजाना प्रयोग में लाते हैं। इसे पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। लोग लंबे समय से परेशान हैं और कई साल हो गए इस फैक्ट्री को निर्मित हुए, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं है। लगातार आम रहवासियों की तरफ से इस गंभीर समस्या को लेकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार वहां पर बैठे हुए हैं वो इस दिशा में ध्यान देने को तैयार नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ कई बार खिलवाड़ किया जा रहा है। गंभीर समस्या लोगों के को पैदा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं की शिकायतें की जा चुकी है रहवासियों द्वारा, जो परेशानी उन्हें हो रही है क्योंकि इस केमिकल युक्त पानी को ही पीने को वो मजबूर हैं। कई तरह की बातें होती हैं। आपको बता दें कि लगभग 4 साल पहले और इससे भी ज्यादा समय हो गया है, कई लंबे समय से इस फैक्ट्री को यहाँ पर निर्मित किए हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस दिशा में क्या सुधार किया जाना चाहिए और किस तरह के कदम एहतियातन उठाए जाने चाहिए, इस तरफ अभी तक किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं पहुंचा है। पवन कुमार हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस फैक्ट्री का निर्माण कब हुआ था, लगभग कितना समय इसे हो गया है, और दूसरा सवाल यह है कि फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया, कमाई लगातार की जा रही है, लेकिन सेहत सुधारने का काम अभी तक नहीं किया गया। जी जय जी, मैं बताना चाहूँगा, ये करीब यहाँ पर 25 वर्ष से अधिक हो गए इस डिस्टिलरी फैक्ट्री को, लेकिन जो शासकीय नॉर्म्स हैं उन पर ये काम नहीं कर रहे हैं और जिससे यहाँ स्थानीय लोगों को आए दिन समस्याएं हो रही हैं। पवन, यहाँ पर जब ये फैक्ट्री का निर्माण किया गया तो सारे क्या जो अनुबंध होते हैं या जरूरी जो शर्तें होती है उनका पालन किया गया,
और ये फैक्ट्री क्या इस गांव के अंदर ही निर्मित की गई है? क्योंकि फैक्ट्री को रहवासी क्षेत्रों से बाहर बनाया जाता है, इस तरह की शर्तें होती है। जो पानी होता है फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी, उसे भी नदियों में नहीं छोड़ा जाता है। इस तरह की शर्तें होती है जब आप किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। क्या पूरी शर्तों का पालन इस निर्माण में किया गया था? जी मैम, जब फैक्ट्री बन रही थी तो इन शर्तों को तो निर्माण में जो ऑफिशियली कागजात होते हैं उनमें तो ये भरा गया था उनके द्वारा कि सारी शर्तों को माना जाएगा, नगर पालिका के जो मापदंड है उनको भी माना जाएगा। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री बन गई, गांव वालों को जब फैक्ट्री बना के काम चलने लगा तो उसके बाद लगातार ही सारा पानी नदियों में छोड़ने लगा, जिससे कि शिकारपुरा के गाँव में भी अब गंदा पानी बोर करने से निकलता है। बहुत ही गंभीर स्थिति एक ग्रामीण जो शिकारपुरा है उसकी बनी हुई है। एक अनुबंध होता है पवन, जब इस तरह की चीजें आप शुरू करने जा रहे होते हैं तो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ आपको एक अनुबंध करना होता है। उस अनुबंध में भले ही आपने लिख दिया लेकिन उसे फॉलो करना पड़ता है। आप जैसा बता रहे हैं कि कंपनी ने अनुबंध में सारी शर्तों के पालन करने की बात कही थी, लेकिन उसका पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। और ये बड़ी गंभीर लापरवाही के जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रही है। जी मैं बिल्कुल, अधिकारी लोग बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। लगातार कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, चक्का जाम भी किया है और कई बार आवेदन भी अधिकारियों को दिए हैं। अमीर छतरपुर जाकर कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कब से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? कितना समय हो गया लगभग? और क्या इस कंपनी के कोई जिम्मेदार से आपने बात करने की कोशिश की? मैम, कंपनी के जिम्मेदारों से बात करने के लिए घंटों वेट भी कराते हैं, उसके बाद कोई भी अपना समय देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना रहता है, जो मतलब अपने सूत्र हैं वो बताते हैं कि कंपनी के जो मालिक हैं उनकी लंबी लिंक है, लंबी पहुंच है, इस वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कोई भी खबर प्रकाशित करते रहें। पवन, ऐसे में जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कंपनी के जो जिम्मेदार हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी पैसे कमाने से मतलब है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गंदा पानी उस नदी में पहुंचता है, आगे जाकर वही पानी लोगों के घरों में नलों के जरिए पहुंचता है। गंभीर परिणाम इसके आने वाले समय में सामने आ सकते हैं, लेकिन उसकी चिंता प्रशासन को या जिम्मेदारों को नहीं हो रही है। नहीं मैम, जिम्मेदार जो आला नेता हैं ब्लॉक लेवल के या जिला लेवल के, तो वो भी केवल खाना पूर्ति ही करते हैं। खाना पूर्ति मतलब कभी कोई ज्ञापन दे दिया, अगर ग्रामीण लोग इकट्ठे हो गए तो उनका नेतृत्व कर दिया, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसी बुलंद आवाज नहीं हुई आज तक कि कोई उस फैक्ट्री पे कार्रवाई हो सके या कोई जो पानी जो है तो उसके लिए टैंक वगैरह निर्माण हो सके, जिससे कि दूषित पानी नदियों में ना जा सके, दूषित पानी का भराव ना हो सके, जिससे कि ग्रामीण का जो नदी कूप अपना उनमें गंदा पानी आ रहा है वो न आ सके। यानी कि जब इसका निर्माण भी किया जा रहा था तब भी कई तरह की लापरवाहियां की गई और उस समय भी जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, और अभी भी जब उसका गंभीर परिणाम ग्रामीण भुगत रहे हैं, कई बार शिकायतें की गई तब भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। आखिरी सवाल पवन, एक बार फिर से जानना चाहूंगी, कितना समय हो गया इस फैक्ट्री को यहाँ पर लगे हुए? ये फैक्ट्री को लगभग 15 साल की करीबन समय हो चुका है। हाँ। इस फैक्ट्री के दूषित पानी से कई जंगली जानवर, पशु पक्षी, कई लोग मर भी चुके हैं। उन्होंने कई बार आला अधिकारियों को आवेदन देकर अपनी शिकायत सुनाई है, अनशन करके शिकायत सुनाई है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है कोई भी आला अधिकारी। लगातार खबरें भी प्रकाशित आला मीडिया के द्वारा की जा रही हैं समय समय पर, उसके बावजूद भी दरकिनार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन, ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन नौगांव के शिकारपुरा गांव की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये फैक्ट्री का निर्माण तो कर लिया गया, शराब फैक्ट्री है जो लोगों के लिए अब जानलेवा साबित होती जा रही है। लगभग 15 साल पहले नौगांव में शराब कंपनी कॉक्स डिस्टिलरी की शुरुआत की गई थी। क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधार सके, रोजगार युवाओं को मिल सके, वहां पर स्थितियों में सुधार आ सके, ये सभी उद्देश्य थे जिसको लेकर इस फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये अब कहा जा सकता है, इस समय जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं 15 साल बाद, जो लोगों को इसका गंभीर परिणाम मिल रहा है, ये कहा जा सकता है कि कंपनी के मुनाफे को देखते हुए शासन द्वारा पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के पर अनुबंध के तहत एक निश्चित राशि खर्च करने का मसौदा तय हुआ था, जो कि कंपनी की तरफ से नहीं किया गया। खुद ने अपना मुनाफा कमाया और ग्रामीण
किस कदर इससे परेशान हो रहे हैं या ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर इसका कितना गंभीर विपरीत असर पड़ रहा है, इससे जिम्मेदारों को कोई लेना देना नहीं है। यही जो पानी है, केमिकल युक्त पानी, ये शराब फैक्ट्री से निकलकर सीलप नदी में छोड़ा जा रहा है, जबकि इसके लिए भी कई तरह की गाइडलाइंस होती है कि केमिकल युक्त पानी कभी भी नदियों में नहीं छोड़ा जाता है। ग्रामीण रहवासी क्षेत्रों से दूर फैक्ट्री का निर्माण किया जाता है, लेकिन यही पानी आगे जाकर धसान नदी में मिल रहा है और धसान नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए नौगांव के रहवासियों के घरों में पहुंच रहा है। हमारे साथ रविंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आबकारी अधिकारी। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे, संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते, शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये अनुबंध किया गया था। लेकिन इस अनुबंध का जो लाभ है वो किस तरह से गलत तरीके से कंपनी ने उठाया है, ये भी इस अनुबंध में लिखा गया था कि कंपनी द्वारा शिक्षा, पर्यावरण पर पेयजल आपूर्ति से जुड़े इन 3 गंभीर मुद्दों पर सालाना 1 करोड़ रुपए अनुबंध की शर्तों के मुताबिक खर्च किया जाएगा, जो किया जाना था। लेकिन कंपनी ने अपने निजी फायदे को देखते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट में आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इस तरह के आरोप भी कंपनी पर लगाए जा रहे हैं और उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनी अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कई तरह के आरोप इस कंपनी पर लगे हैं। ये बताया जाता है कि कंपनी के अंदर आज भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, जो नियमानुसार 2000 वर्ग फीट में होना जरूरी होता है। कंपनी की तानाशाही के चलते ये अधूरा पड़ा हुआ है। तृप्ति कटेर समाज सेवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तृप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तृप्ति जी, नौगांव के शिकारपुरा गांव में कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री, शराब फैक्ट्री संचालित की जा रही है। लगभग 15 साल से ज्यादा का समय से हो चुका है। हाँ जी, हाँ। ये फैक्ट्री निजी लाभ के लिए तो चल रही है, लेकिन ये फैक्ट्री ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। आपको जानकारी होगी इस बात की? बिल्कुल है। इससे क्या है, जानवर नदी में फैक्ट्री का सारा जो पानी है, वेस्ट मटेरियल है, बगल की नदी में डाला जाता है। इससे क्या है कि जानवर भी बहुत इफेक्टेड हैं और आसपास खेती भी नहीं हो पा रही, सारी जगह बंजर हो रही है। कोई भी अगर इंसान वहां जाके नहाता है या थोड़ा पानी यूज करता है तो उसको भी बीमारियां हो रही हैं। समस्याएं तो बहुत हैं इससे। इस दिशा में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया तृप्ति जी, जिस तरह से आप बोल रही हैं कि लोगों के स्वास्थ्य पर? कई बार बोला गया, लेकिन इस पे ऊपर जो हाथ रहे, मतलब ऐसा कोई हेल्प मिली नहीं। किसका हाथ? आप लोगों ने, आपने एक समाज सेवी होने के नाते ग्रामीणों की किस तरह से मदद की है और किस किस से अभी तक आप इस दिशा में कंप्लेन कर चुकी हैं? मीडिया से लेके, एसडीएम से लेके हर चीज को ज्ञापन दिया गया है, बट अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। मीडिया के सामने हालांकि अभी मुद्दा आया है तृप्ति जी, नादी टीवी के जरिए हम इस खास मुद्दे पर ही चर्चा कर रहे हैं और आपसे भी इसी संबंध में बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिम्मेदार इस दिशा में कदम उठाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए तृप्ति जी, जब फैक्ट्री को शुरू किया जाता है, आप तो एक समाज से भी, आपको जानकारी होगी इस चीज की, जब फैक्ट्री को आप शुरू करते हैं तो कई तरह के अनुबंध होते हैं। इस फैक्ट्री के साथ भी अनुबंध किया गया, लेकिन उस अनुबंध को ये कंपनी आज तक भी फॉलो नहीं कर रही है। क्या कंपनी के अंदर तमाम तरह की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? रहवासी क्षेत्र से दूर इसे स्थापित किया गया है। ये भी कहा जाता है कि केमिकल युक्त पानी कहीं नदी नालों में नहीं बहना चाहिए, लेकिन उसके अपोजिट ये फैक्ट्री काम कर रही है और इसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कारण क्या है इसका? कारण जो भी रहा हो, हम लोगों की तरफ से तो बहुत एक्शन लिए गए हैं, लेकिन सुनवाई थोड़ा कम है। इसके लिए क्या कारण हो सकता है, ये तो सरकार ही जानती है। जनप्रतिनिधियों से आपने कभी शिकायत नहीं की इस संबंध में? कई बार की। क्या कहा जाता है उनकी तरफ से तृप्ति जी? बिल्कुल आश्वासन दिया जाता है कि आगे आप जो होगा नदी में इसका पानी को बहाव को बंद करेंगे, इसका कहीं और से निकास करेंगे और ग्रामीणों के लिए सुरक्षा के लिए कोई ना कोई प्रबंध किए जाएंगे। हर बार केवल आश्वासन है। तृप्ति जी, जब केवल आश्वासन मिल रहा है तो आश्वासन मात्र से तो काम चलेगा नहीं, ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। जब ग्रामीणों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है तो इस दिशा में कोई कड़े कदम आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? मीडिया से, इसलिए मीडिया को लेके आए हैं सब्जेक्ट को लेके कि शायद आप लोगों का सपोर्ट मिले तो शायद हम लोग की सुनवाई हो। बाकी नहीं होगा तो आगे हम लोग अनशन भी करेंगे और आगे जाके भी कंप्लेन करेंगे। ये हम लोगों ने रूपरेखा बना रखी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तृप्ति जी, हमसे जुड़ने के लिए। समाज सेवी हमारे साथ जुड़ी थी तृप्ति। लेकिन देखिए, वो खुद भी ये बात एक्सेप्ट कर रही हैं कि इसमें इस कंपनी को बनाते समय किसी भी तरह की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। मनमाने ढंग से फैक्ट्री आज भी संचालित हो रही है। 15 साल पहले जैसे स्थापित हुई थी उसी तरह से आज संचालित हो रही है। कई तरह के आरोप इस कंपनी पर लगे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसमें नहीं लगाया गया है। नियमानुसार 2000 वर्ग फीट में से होना अनिवार्य है, लेकिन कंपनी की तानाशाही के चलते ये भी पूरा नहीं हो पाया। वहीं आज भी सालों पुराने कंडम जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण यंत्र लगे हैं, जिन्हें आज तक चालू नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोग इस समस्या से निजात पाएंगे, क्योंकि वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक कंपनी खिलवाड़ भी कर रही है और तानाशाही एक तरह से की जा रही है। मनमानी के रूप में इस कंपनी को, कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा है। लोगों ने अपने स्तर तक हर तरह की कोशिश कर ली है, तमाम जिम्मेदारों से बातचीत कर ली है। आश्वासन मात्र उन ग्रामीणों को मिलता है। समाज सेवी भी अपनी अपनी दिशा में तमाम कदम उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। श्रीपद यादव सरपंच जी हमारे साथ और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। श्रीपद जी, स्वागत है आपका। श्रीपद जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये फैक्ट्री जो 15 साल पहले नौगांव के शिकारपुरा गांव में इस उम्मीद के साथ, इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा, समस्याओं का निदान होगा, स्थिति में शुरुआत होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन उसके अपोजिट ये फैक्ट्री इस वक्त संचालित की जा रही है और उसके अपोजिट यानी उसके विपरीत ही परिणाम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। कई ग्रामीण ऐसे हैं जो इस मनमानी का शिकार हो चुके हैं। एक बार फिर से हमारे साथ श्रीपद यादव सरपंच जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीपद जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी जी। श्रीपद जी, शिकारपुरा गांव के आप सरपंच और यहाँ पर कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री संचालित की जा रही है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस फैक्ट्री में तमाम गाइडलाइंस का पालन किया गया है? जो रूल, जो नियम होते हैं, क्या उसके तहत इस फैक्ट्री को निर्मित किया गया है? नहीं मैम, इसके कोई नियम नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, आप यहाँ आके देखिए, कभी आपने देखा हो शायद टीवी पे, एक बार भी निकले थे कोई मीडिया वाले जो भी आए, बड़ी लापरवाही से चल रही फैक्ट्री। तो छोटे छोटे बच्चा उसमें काम कर रहे, मतलब 100-150 रुपया मतलब पर डे की मजदूरी। कितने साल के बच्चे काम कर रहे हैं सरपंच जी? 16-17। ठीक है, 16-17 साल के जो हैं वो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन इस फैक्ट्री में से जो गंदा पानी निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, उसका विपरीत असर तो आपके गांव वासियों पर पड़ रहा है ना? बीमार हो रहे हैं कई लोग। टोटल मैम, जो बच्चा है अभी गांव में स्कूल खुलते छोटे छोटे बच्चा, आंगनबाड़ी का मतलब आंगनबाड़ी भी वही साइड बनी जहाँ पे इसने 2 ठों तलैया खुदवाई तालाब टाइप के, तो ये गंदा पानी ये फैक्ट्री गांव में ही संचालित हो रही है? जी, गांव से बिल्कुल लगी हुई है। जब ये गांव से लगी हुई है जो आप बता रहे हैं, जब इसका निर्माण शुरू हो रहा था तो ग्रामीणों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? क्योंकि गांव में या रहवासी क्षेत्र में तो आप फैक्ट्री बना ही नहीं सकते, फिर ये कैसे निर्मित हो गई यहाँ पर? ये मैम, ये लगभग कम से कम 150-200 साल पुरानी है मैम। तब वो गांव वाले हो सके छोटे से कस्बा में रहे हो यहाँ पे। हाँ। तो महुआ वाला सिस्टम चल रहा, तो जब मतलब वैसी दारू नहीं बन रही थी जितनी अभी केमिकल के थ्रू बन रही। हाँ। जब ऐसे महुआ के थ्रू बन रही हुई है, ऐसे माता पिता बताए बूढ़े बुजुर्ग, तो उस टाइम पे इतनी परेशानी ना थी। फिर बड़े किसी सेठ ने, जब जगदीश चंद्र ग्वाल है, जो बाहर का कहीं का सेठ है, इसने ली तो इसने फिर हम लोग इनकी रास्ता उसी के बगल से थी, तो इसने वहां से रास्ता बंद करके एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया है। हाँ। जो बियर कॉक्स इंडिया लिमिटेड बियर के नाम से है। हाँ। तो अभी क्या आते हैं कभी ये जो मालिक है फैक्ट्री के, वो आते हैं कभी यहाँ पर? आप लोगों ने विरोध नहीं दर्ज करवाया कि सारा मनमाने तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है? जी, किया था 1-2 साल पहले। हाँ। 2 साल पहले तो धरने पे भी बैठे, उसका प्रदर्शन किया, लेकिन कोई मतलब जो भी मिलते थे 10-20-50 लोग बैठे भी रहे आज 14 दिन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर अब ग्रामीण वासी हैं, रोज काम करना है, रोज मजदूरी, रोज खाना है, तो इतना समय तो है नहीं, फिर किसी ने सुनी भी नहीं है। जो आते थे पहले मिलते,
सेठ से मिलने के बाद से कोई अधिकारी मिला भी नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर सरपंच जी ये कहा जाएगा कि आप लोगों ने कोशिश की, जब कुछ नतीजा नहीं निकला, सुनवाई नहीं हुई, तो ये आप लोगों ने अपनी आदत में शुमार कर लिया कि भाई फैक्ट्री है और यही पानी हमें पीना है, इसी तरह के माहौल में हमें जीने को मजबूर होना है। शुक्रिया आपका सरपंच जी। श्रीपद यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सरपंच हैं, लेकिन इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं कि कई बार शिकायतें की गई, जो भी गिनती के कुछ ग्रामीण थे उन सबके साथ मिलकर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि आवाज बुलंद इन ग्रामीणों ने जरूर की है, लेकिन उस हद तक नहीं की गई कि ये सरकार के प्रशासन के कानों तक पहुंच सके, उनकी विरोध के स्वर उनके कानों में सुनाई दे सके। समाज सेवी भी अपनी दिशा में थोड़े बहुत काम करके तीसरी कर लेते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री अब जो संचालित हो रही है लंबे समय से, आज कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि लोगों के लिए काल साबित हो रही है। कई ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसी केमिकल युक्त पानी को एक ग्रामीण पीने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन एक अपनी आदत में शुमार कर चुके हैं अब कि भाई प्रशासन तो हमारी सुनवाई कर नहीं रहा, सरकार के कानों पर भी जूं नहीं रेंग रही है। वसंत चतुर्वेदी जी नपा सीएमओ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वसंत जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद। वसंत जी, नौगांव के शिकारपुरा गांव में कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री संचालित की जा रही है। क्या ये फैक्ट्री पूरे पैमानों पर बनी हुई है, पूरे मानकों पर बनी हुई है? यहाँ पर किसी तरह की लापरवाही नहीं हो रही है? यहाँ पे मैंने अभी अपनी टीम को निरीक्षण के लिए पहुँचाया था, जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन उनके द्वारा जो भी वहाँ पे किया जा रहा है रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। जो वहाँ पे न्यूज आई थी कि कॉक्स डिस्टिलरी से पानी वो किया जा रहा है और ऐसा रसायन निकाले या छोड़े जा रहे हैं, जो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और लोगों का रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल के केवल पैकिंग वहाँ से की जा रही है और कोई नहीं किया जा रहा है, वहाँ किया गया है हमारी टीम के द्वारा। ये माना जाए जो आप कह रहे हैं, मतलब ये है कि जो आरोप अभी तक इस फैक्ट्री पर लगते रहे हैं कि वायु प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण किया जा रहा है, गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, वैसा कुछ नहीं पाया आपने? जल प्रदूषण का उसमें अभी मेरे द्वारा जो मेरी टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, इसमें कोई नहीं पाया गया। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा? तो फिर फैक्ट्री का पानी कहाँ जा रहा है? केमिकल युक्त पानी कहाँ पर छोड़ा जा रहा है? फैक्ट्री में एक्चुअली वहाँ पे कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। मैंने बताया आपको कि रॉ मटेरियल उनकी 2 अन्य फैक्ट्री है वहाँ से कंप्लीट होके आ रहा है, यहाँ केवल पैकिंग हो रही है और कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन ग्रामीण तो कह रहे हैं, समाज से भी अभी हमने जस्ट उनसे बात की है, सभी आरोप लगा रहे हैं कि कई बार शिकायतें की गई अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर तो गलत तरीके से काम हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा जब जानकारी आई तो मैंने उसका टीम के द्वारा निरीक्षण भी कराया, स्वयं भी जाके देखा। वहाँ जब आप ये बताइए कोई निरीक्षण या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके बाद कहाँ से मतलब पानी कैसे प्रदूषित होगा? वही तो सवाल है सीएमओ साहब के, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी फैक्ट्री में संचालित नहीं हो रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं कि लंबे समय से हम परेशान हो रहे हैं। फैक्ट्री में केवल पैकिंग के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपने ग्रामीणों की समस्या पर संज्ञान कब लिया? कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? ग्रामीणों ने अभी जैसी जानकारी मिली मैंने तत्काल उसको कितना समय सर, कितना समय हुआ? अभी तो देखिए कोरोना काल में तो फैक्ट्री टोटल बंद ही थी। कोरोना काल में फैक्ट्री बंद थी वसंत चतुर्वेदी जी, और तब आपकी टीम वहां पर पहुंची। इतने समय से जब फैक्ट्री में गलत तरीके से काम हो, सर मेरी बात सुन लीजिए एक सेकेंड। अभी हमने सरपंच से बात की है, इस गांव के जो सरपंच है उनसे बात की। यहाँ पर बच्चे भी काम करते हैं, हालांकि उनकी उम्र 14 साल से ज्यादा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी जरूर बंद हो सकती है। ये मेरा जो मैटर है, सुनिए मैं बताऊं आपको। मैं आपसे वही कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत काम नहीं हो रहा। आपने अभी लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में इसमें निरीक्षण किया ना, इससे पहले यहाँ पर काम हो रहा था? अरे अभी मैंने निरीक्षण किया, मैं बताऊं आपको, मैंने अभी जस्ट निरीक्षण करवाया है, अभी 2 दिन पहले ही मेरा निरीक्षण किया गया। वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं चल रहा है, केवल जो भी उनकी वो है वो केवल पैकिंग का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, पैकिंग का काम हो रहा है, फिर ग्रामीण क्यों परेशान है? ग्रामीणों ने क्यों अभी तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए हैं, क्यों लगातार शिकायतें कर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई भी नहीं है मेरे पास, तो व्यक्ति कोई नहीं आया। मुझे केवल महोदय के द्वारा निर्देश किया गया था, तब मेरी टीम के द्वारा किया गया। मेरे पास व्यक्तिगत कोई नहीं आया। आपके पास व्यक्तिगत नहीं पहुंचे, लेकिन लंबे समय से ग्रामीण कंप्लेन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन तक कर चुके हैं। तो मेरे पास कोई नहीं आया। ठीक है, आप कितने गंभीर इस मुद्दे को लेकर, वो आपके सवालों जवाबों से हमें समझ में आ रहा है। शुक्रिया आपका सीएमओ साहब।
हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो फैक्ट्री नौगांव के शिकारपुरा गांव में कॉक्स डिस्टिलरी फैक्ट्री लंबे समय से संचालित की जा रही है। ग्रामीण समाज सेवी, सरपंच सभी एक स्वर में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत तरीके से काम हो रहा है, यानी कि जो पैमाने होते हैं, जो मानक होते हैं, उस आधार पर यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। प्रदूषित पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। दूसरा, वायु प्रदूषण भी इससे हो रहा है। कई तरह की जो खामियां हैं इस फैक्ट्री से निकल रही हैं। लेकिन जब जिम्मेदारों से बात की जा रही, जो सीएमओ साहब ने कहा कि हमने तो भाई टीम भेजी थी, यहाँ पर किसी तरह से गलत काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर केवल रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। जो काम है, जो फैक्ट्री सामान आता है, वो दूसरी फैक्ट्री से आता है। ये बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर जब ये इतना ही सुधार का काम इस फैक्ट्री में हो रहा है या इतने अच्छे से ही ये फैक्ट्री काम कर रही है, किसी तरह की लापरवाही इसमें नहीं पाई जा रही है, तो फिर ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है और जिसके ऊपर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर ये कहा जाए कि ये जिम्मेदार इस फैक्ट्री के साथ या इस फैक्ट्री के फेवर में काम करने की बात कर रहे हैं या इस फैक्ट्री के लिए कुछ ना कुछ छिपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।